सो भाई लोग, इंडिया के हर नागरिक को ये जानने का कोई हक नहीं है कि इलेक्शन के टाइम इंडिया के हर पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड मिलता है, जो पैसा भर भर के पैसा मिलता है, वो कौन देता है, इसका सोर्स क्या है, ये पैसा किधर से आता है, किस काम के लिए यूज होता है, या ये ब्लैक मनी है या कोई फॉरेन कंट्री से ये पैसा आता है। ये कॉमन पीपल को ये जानने का कोई हक नहीं है। और सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। सभी लोग, अगर आप जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट में ये बात क्यों कहना पड़ा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। तो भाई लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली इस बात को रखा है, जहां पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटेश्वरन का इस मैटर में क्लियर कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को, इंडिया में हर पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन के टाइम जो भर भर के पैसा मिलता है, मतलब जिस सोर्स से पैसा मिलता है, इसके बारे में हर सिटीजन को पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। तो इस मैटर में उन्होंने एक कोट कहा है, देयर कैन नॉट बी अ राइट टू नो अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन एब्सेंस ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वैसे भी लोग, आप सबको पता होगा, राइट टू नो, आप सबको जानने का राइट है, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो भाई लोग, आपके दिमाग में ये सवाल तो आएगा कि जैसे आपको सब कुछ जानने का राइट है, तो आपको ये जानने का क्यों राइट नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा किधर से मिलता है। तो इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का ये भी कहना था कि ये जो पैसा भी मिलता है, ये मिलता है अंडर द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, जिसे पॉपुलरली चुनावी बॉन्ड योजना के नाम से जाना जाता है। और इस स्कीम का मेन एम है टू गिव बेनिफिट टू द कंट्रीब्यूटर, मतलब जो आदमी पैसा दे रहा है गवर्नमेंट को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीद कर, उन लोगों के बारे में कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करता है। मतलब वो लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देगा, इसके बदले में जिसके बदले गवर्नमेंट उन लोगों को इंश्योर करेगा कि उन लोगों के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा, और इस मैटर को एक कॉन्फिडेंशियल मैटर के रूप में देखा जाएगा। तो अगर उन सोर्सेस के बारे में लोगों को बता दिया जाए, तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम का जो मेन बेसिस है, मेन बैकबोन है, वही टूट जाएगा। तो इस स्कीम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पैसा मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो ब्लैक मनी है, क्योंकि ये जो पैसा मिलता है ये कोई फॉरेन कंट्रीज से नहीं मिलता है, ये पैसा इंडियन सिटीजन या इंडियन कोई फर्म या कंपनी से ही आता है। लेकिन वो कौन से कंपनी से आता है, इसके बारे में लोगों को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग इसमें पैसा देता है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में पैसा देता है, सब लोग टैक्स ऑब्लाइज्ड सिटीजन है, मतलब सब लोग टैक्स पे करता है इंडियन गवर्नमेंट को। उसके साथ साथ इस मैटर में कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू करने का कोई जरूरत नहीं है। तो भी लोग, अब आपके दिमाग में आएगा ये चुनावी बॉन्ड योजना, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये स्कीम है क्या। तो भी लोग, इस स्कीम के तहत हर आदमी, हर इंडिया के हर आदमी, चाहे वो अकेला हो या अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में फंड कर सकता है, और इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है कि वो आदमी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई फॉरेनर नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका बिजनेस ऐसा हो सकता है कि उसका बिजनेस या वो फॉरेन कंट्रीज में काम कर सकता है, लेकिन वो इंडियन होना चाहिए। और वो एक आदमी हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकता है। इसका मतलब ये है कि सब लोग तो इसमें पैसा दे सकता है, लेकिन इस स्कीम का जो मेन मोटो होना चाहिए वो चुनाव के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव के नाम पर वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। उस इलेक्टोरल बॉन्ड जब भी किसी को दिया जाएगा, तो उसमें एक बात इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो पैसा वो देगा, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही देगा, और वो चुनाव के कार्य के लिए ही होगा। तो सभी लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में जानने के बाद हम लोग जान लेते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे आया। वैसे भी तो लोग, ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आया है, जहाँ पर इस मैटर में 4 पिटीशन फाइल किया गया है, और उस 4 पिटीशन का यही कहना है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है,
इसके तहत हर पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा मिल रहा है, इसका क्रेडिबिलिटी तब तक नहीं प्रूव होगा जब तक इसके सोर्स के बारे में लोगों को ना पता चल जाए। अगर गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं बताना चाह रहा है तो वो हर आदमी के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेट कर रहा है, क्योंकि मैं पहले कहा था कि सबको जानने का राइट है, मतलब राइट टू नो। तो वे लोग ये राइट टू नो मतलब जानने का अधिकार के बारे में कहा गया है आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हर आदमी को जानने का राइट है। दोस्तों लोग ये जानने के बाद आपको तो ये लगता होगा कि राइट टू नो मतलब हर आदमी को जानने का राइट है। तो लोग ये जो 19 मतलब आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सिर्फ जानने का अधिकार नहीं देता है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे अधिकार देते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स, उसके साथ साथ राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू मूव एनीवेयर इन द कंट्री। इसके साथ साथ इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के मुताबिक आप किसी भी ऑक्यूपेशन को एज ए प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। लेकिन वो लोग आपको एक बात ध्यान रखना है कि एक एक्सेप्शन भी है, और वो एक्सेप्शन ये है कि आपको हर फ्रीडम मिलेगा जो आर्टिकल 19 में कहा गया है, सब फ्रीडम आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट को, अगर स्टेट को ये लगता है कि फॉर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट कुछ टाइम के लिए आपके उस राइट को फ्रीज किया जाना चाहिए, तो वो लोग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपके उस राइट के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये जो स्कीम है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, उसी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के ग्राउंड के अंदर आता है। तो इसीलिए आर वेंकटेश्वरन ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा था कि that there cannot be a right to know about anything or everything in absence of reasonable restriction। तो इनमें आर वेंकटेश्वरन ने यही कहा है कि अगर आपको राइट टू नो का राइट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन डायरेक्टली वहाँ पर नहीं कहा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी जानने का राइट रखते हो। तो ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लीगल स्टार को आगे बढ़ाइए। इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, इस पॉलिटिकल पार्टीज को जो भर भर कर पैसा मिलता है इलेक्शन के टाइम, इसके बारे में आपको जानने का राइट है या नहीं, कमेंट में बताइए।